मुसलमान के साथ जितना बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ है, हो नहीं सकता। इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी, न सनातन को कमजोर कर सकी। ये लोग किस खेत की मूली हैं? कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं। सनातनियों को अब जागना पड़ेगा और अपने, हम तो ये भी कहेंगे कि सनातनी मुर्दे की भांति सो रहा है। ये इनकी ओछी मानसिकता दिखाता है जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 90 करोड़ हिंदू वाले देश में क्या सनातन से नफरत का खेल चल रहा है? कोरोना मलेरिया के बाद सनातन की एड्स और कोढ़ से तुलना सनातन को अपमानित करने की होड़ है क्या? सवाल यह भी कि मोहब्बत की दुकान का पैगाम देने वाले कोढ़ और एड्स वाले बयान पर कुछ ठोस बोलेंगे क्या, या फिर सिर्फ बयान से किनारा करेंगे? डीएमके के उदयनिधि स्टालिन के बयान से उठा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उन्हीं की पार्टी के सांसद ए राजा सामने आ गए। ए राजा ने बोला तो सनातन के अपमान को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चले गए। ए राजा ने दो टूक कह दिया, सनातन की तुलना HIV यानी एड्स और कोढ़ जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। सुनिए। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் சிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது। ए राजा को आपने सुना। ए राजा बोले तो बीजेपी ने पलटवार में बिल्कुल देर नहीं की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए इससे सनातन की बेअदबी करार दे दिया। सुनिए। ये बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? पहले स्टालिन साहब के पुत्र ने बोला कि ये मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन। आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोढ़ है, ये तो HIV एड्स है। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया? आप सोचिए, जितने विवादित बयान, जितने अपमानित करने वाले बयान सनातन हिंदू धर्म को लेकर आते हैं, ऐसे बयान आपने किसी और धर्म के खिलाफ सुने हैं क्या? देश में सिर्फ सनातन को अपमानित करने की होड़ नहीं चल रही, बल्कि इसकी आड़ में नफरती एजेंडे को भी हवा दी जा रही है। सपा से सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। इन्होंने दो टूक कह दिया कि सरकार में सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है। मुसलमान अब किसी के दबाव में आकर वोट नहीं देगा। सुनिए। इनके बहकावे में अब नहीं आएगा। मुसलमान के साथ जितना बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ है, हो नहीं सकता। तो मुसलमान के सामने सारे हालात हैं, आज वो देख रहा है। अब इनके किसी लालच में या किसी दबाव में आकर मुसलमान इनको, अब सोचिए, इस देश के मुसलमान क्या वोट में दबाव में वोट डालते हैं क्या, या फिर दबाव डाल रहे हैं सांसद शफीकुर रहमान बर्क कि मोदी सरकार से डरो, उन्हें वोट मत दो। आगे बढ़ने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। यह तस्वीर आज की है, ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। बर्क को आपने थोड़ी देर पहले सुना कि कैसे मोदी सरकार में मुसलमानों पर जुल्म सबसे ज्यादा हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर आप देखिए। G20 की सिक्योरिटी के चलते दिल्ली में जबरदस्त तरीके से प्रोटोकॉल है, आवागमन को लेकर प्रतिबंध है, कई तरीके के प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में आज चहलुम के जुलूस को इजाजत दी गई। अब सोचिए कि अगर इस सरकार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होता, सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा होता, तो बड़ी आसानी से सरकार मना कर देती कि भाई G20 के बड़े नेता आ रहे हैं, 20 देशों से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, सिक्योरिटी रीजन है, हम इस तरीके के जुलूस की इजाजत नहीं दे सकते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी देश की राजधानी दिल्ली में आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़कों पर चहलुम का जुलूस निकला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने इस जुलूस को इजाजत दी, यह जुलूस निकला। तो बर्क साहब को अपने बयान पर सोचना चाहिए। सनातन विरोध की रेस में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद भी आज दौड़ते नजर आए। जगदानंद साहब ने कह दिया कि तिलक को टीका लगाने वालों ने देश को गुलाम बना दिया था। सुनिए। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए का प्रयास कर रहा है निर्माण कंगाई। विपक्ष के सनातन विरोधी बयानों की रेस के बीच बीजेपी ने आज जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोला। लगातार बड़े नेता मीडिया के सामने आए, कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया है सनातन पर, मैं उस बयान का पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूं। धर्म की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई राजनीति की है, चुनाव की है। इसको धर्म की लड़ाई ना बनाया जाए। उदयनिधि स्टालिन का बयान टीवी पे चल रहा है। जरूरी नहीं कि एक मुख्यमंत्री का अगर लड़का है तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अक्लमंद ही होगा। मैं उदयनिधि स्टालिन साहब को ये मशवरा दे रहा हूं कि साउथ की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को पांव जमाने का मौका मत दीजिए। अगर 600 साल में सब अत्याचार करके मुगल नहीं कर पाए, अगर 200 साल में वो चतुर ईसाई नहीं कर पाए, ये लोग क्या करेंगे? सनातन अमर है, जो चुनौती देता है वो इतिहास के कूड़ेदान में जाता है। सनातन धर्म की ही खासियत है, ये सनातनियों की ही अच्छी बात है कि सनातनी सबको स्वीकार करते हैं। गाली भी देता है वो भी स्वीकार है, आलोचना करता है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर किसी और धर्म के बारे में यही लोग जो अब सनातन के बारे में डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं, किसी और धर्म के बारे में इनकी हिम्मत हो सकती है? किसी और धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी करने की? इनको मालूम है कि सिर जो है धड़ से जुदा हो जाएगा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि सनातन धर्म, एड्स और कुष्ठ इतनी नफरत क्यों है भाई? सवाल ये भी कि सनातन विरोध का बुखार, क्या मानसिक बीमार हो गए हैं लोग? जो बातें रविशंकर प्रसाद ने कही, सनातनी सहनशील हैं, क्या इसीलिए बार बार हमले हो रहे हैं? सनातन विरोध, तुष्टीकरण, क्या विपक्ष के ये चुनावी हथियार है, इसीलिए इनका जमकर इस्तेमाल हो रहा है? और सवाल सबसे बड़ा ये कि मुसलमानों को भड़काएंगे तो 24 में वोट मिल जाएगा। मंदिर तिलक से नफरत दिखाकर मोदी को हरा देंगे क्या 24 के चुनाव में? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मोहब्बत की दुकान का पैगाम पूरे देश में, सिर्फ बयान से किनारा करेंगे या मजम्मत करेंगे या सवाल पूछेंगे कि भाई ऐसा बयान क्यों दे दिया, या फिर सनातन सहनशील है, सुन लेता है सनातनी, इसीलिए बोलते रहो? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं इस हिंदुस्तान के खूबसूरत लोगों को और आपके चैनल के लोगों को देश में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी, अपने नेता राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और अजय वर्मा जी की तरफ से दे रहा हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, सनातन का अर्थ अगर आप सुने, शाब्दिक अर्थ जो है सनातन का, शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, जिसका आदि है ना अंत है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके कहने से आप किसी को सर्टिफिकेट बांट दें कि आप पाकिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, आप ये हैं, तो क्या वो हो जाएगा? किसी के कहने से ना तो कुछ बदलता, जो सत्य है वो सत्य रहेगा, शाश्वत रहेगा। अजय वर्मा जी, 1 मिनट आपने बोला सर, मैं सर सनातन पर लेक्चर के लिए नहीं बुलाया। सनातन के बारे में जानना होता मैं किसी साधु संत को बुला लेता, प्रवचन सुनवा देता सर 5 बजे राष्ट्रवाद में। तो सनातन पर प्रवचन नहीं चाहिए मुझे। राकेश जी, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि सनातन कुष्ठ रोग है, कोढ़ वाली बीमारी है क्या? राकेश जी, या फिर सनातन एड्स है? तुलना कर दिया जाए।
आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन आपके साथ समस्या ये है राकेश जी कि आपकी सोच गलत विचारधारा से मिली हुई। मेरी बिल्कुल गलत विचारधारा सोच नहीं है। आपके साथ समस्या यह है कि सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मैं जवाब तो बताने जा रहा हूं। तो सर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अजय वर्मा जी कोई सनातनी विचारधारा के प्रकांड पंडित नहीं है, संत नहीं है कि मैं उनसे प्रवचन सुनूं। कांग्रेस का मतलब क्या है और आपका मतलब क्या है, आपको पता है? सर मुझे सर कुछ भी है, लेकिन आप साधु संत की कैटेगरी में नहीं है ना मैं हूं, ना शिवम त्यागी है, ना हर्षवर्धन जी है, ना राजकुमार भाटी जी हैं। तो सर सनातन पर प्रवचन थोड़े नहीं चाहिए मुझे। मैंने सनातन का शाब्दिक अर्थ बताया। अब मैं आपको कहने लगूं, मेरे कहने से आपका नाम क्या शाहरुख खान हो जाएगा, अमिताभ बच्चन हो जाएगा? अरे भाई आप राकेश पांडे हैं, राकेश पांडे। अरे अजय वर्मा जी, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा, ये उनका अधिकार था, तो उसमें मत घुसिए। मैं आपको जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आप मेरे सर 2 मिनट के बाद अभी भी आप सवाल पर नहीं आए। सनातन क्या कुष्ठ रोग है? सनातन क्या एड्स है? अर्कों के उस पर मेरा सुन लीजिए। ये बात तो आप स्टॉलिन साहब के बेटे से जाके पूछें या जो कह रहे हैं उनसे जाके पूछें। किसी भी धर्म को कोई भी किसी को खिलवाड़ करने का कोई ना शौक है ना आदत है। ईश्वर आपके कहने से ना खत्म होगा, ना ईश्वर कहने से आपके से उदय होगा, ना फिर भी कहते रहेंगे। शिवम त्यागी शिवम त्यागी आलोचना नहीं कर पा रहे अजय वर्मा किसी के कहने कि सनातन कोड़ वाली बीमारी है, एड्स है। उनसे जाकर पूछिए, गठबंधन बनेगा, बयान देंगे लेकिन आलोचना नहीं करेंगे। देखिए, सनातन कोड़ है, सनातन कुष्ठ रोग है, सनातन एड्स है। सनातन पर अगर कोई गाली दे तो वेणुगोपाल के आधार पर वो स्वतंत्रता है। सनातन बहुत बुरा धर्म है, हिंदू बाहर से आए थे, ये कल ही कहा गया अधीर रंजन चौधरी द्वारा। कोई ऐसी गाली अगर घमंडिया वालों के पास या फिर इंडिया अलायंस वालों के पास रह जाती हो कि जिसमें कोई कमी रह गई हो, तो वो भी देकर अपने मन की निकाल लो। अगर कोई किसी तरह की निचले स्तर का कोई शब्द सनातन धर्म को देने के लिए रह गया हो, कोई गाली देने के लिए कमी रह गई हो, तो उसको भी मन में रखना मत, निकाल लेना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये इस देश को, इस धर्म को, सनातन को और इस धर्म में और सनातन में रहने वाले हर एक व्यक्ति को गाली है। ये सिर्फ मुझे या आपको गाली नहीं है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहने का समय नहीं है, ये उन सबको गाली है। ये ब्राह्मण ठाकुर राजपूत जाट पिछड़ा अति पिछड़ा दलित, ये इन सब के लिए नहीं है, ये एक एक व्यक्ति के लिए है जो इस सनातन में, और वो सब इसी के नीचे हैं। और वो खुलकर कह रहे हैं, जी हमने आपके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, हम आपको ऐसे ही गाली देंगे। रिक्शा चलाता हुआ एक आदमी जो 5 रुपए की भगवान की तस्वीर खरीदकर वहां पर रिक्शा चलाने से पहले उनको नमस्कार करता है, ये गाली वहां है। घर में जहां पवित्र स्थान पर कोई मंदिर में हाथ गंदे लेकर जा नहीं सकता, ये गाली वहां है। कांग्रेसी और तमाम लोग उस धर्म को बिल्कुल खुलेआम गाली दे रहे हैं, क्योंकि सनातन को बदनाम करना, धर्म को बदनाम करना, भगवान को बदनाम करना, यह एजेंडा है इनका। और सुनिए, एक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे सिविलाइजेशनल वॉर छेड़ दी हो इन्होंने, और किसी के मुंह में इतने शब्द नहीं निकल पा रहे। ये जो 28 टोटल हैं, एक शब्द किसी से ये नहीं निकल पा रहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता और अगर ऐसे ही जारी रहा तो मैं इस गठबंधन से बाहर निकल जाऊंगा। सब आकर धीरे से कह रहे हैं, नहीं ये नहीं कहना चाहिए, किसी धर्म को नहीं कहना चाहिए। किसी दूसरे धर्म को अगर कहा जाता तो क्या आप इतनी शांति से बोलते? मैं ये मानता हूं कि ये सनातन को, भगवान को, हर जात को, शिवम मैं आऊंगा दोबारा, लेकिन ये दी। तो आपके लिए चुनावी में आपको फायदा देगा, पोलराइजेशन होगा। मुझे क्यों फायदा देगा? तो खुश हो रहे एक चीज बताइए, मैं क्या राहुल गांधी का एडवाइजर हूं? क्या मैंने दिया है? जो उनके एडवाइजर है, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपना एडवाइजर बनाओगे तो यही हाल होने वाला है। राजकुमार भाटी जी, एक तो ये बयान या तो खुलकर मजम्मत कर देनी चाहिए तमाम जो आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं, लेकिन सर लोग नहीं हिम्मत जुटा पा रहे। तो ये समीकरणों का खेल है, नंबर 1। नंबर 2 बात आपसे जुड़ा सवाल सीधे तौर पर, आपकी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म इसी सरकार में सबसे ज्यादा। एक तस्वीर मैंने दिखाई देश की राजधानी दिल्ली की, चेहलुम का जुलूस निकला है G20 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बीच में। सरकार आराम से मना कर देती अगर चाहती तो। क्या तर्क है, क्या प्ली है? नहीं, अगर कोई आम आदमी भी सरकार की आलोचना करता है किसी नीति को लेकर, तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और वो तो सांसद हैं, आपको सांसद के बोलने पे भी दिक्कत हो रही है अगर सांसद सरकार से कोई नाराजगी है उनकी, वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको तथ्य बता दूं कि अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली हुई है राकेश जी, और दिल्ली पुलिस की लगभग 7,000 कांस्टेबल्स की भर्ती निकली है।
उसमें ओबीसी को दी गई है 429 सीट, जिनका कि 27% रिजर्वेशन है, और ईडब्ल्यूएस को दी गई है 810 सीट, जिनका 10% रिजर्वेशन है। इसका जवाब आप या आपके पैनल में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता या कोई और मुझे दे सकता है कि ये पिछड़े वर्गों के साथ, दलितों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है इस देश में? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या मैं आज रिजर्वेशन पर चर्चा कर रहा हूं और दिल्ली पुलिस की भर्ती पर चर्चा कर रहा हूं? राजकुमार भाटी जी, उसके बाद शिवम त्यागी ओपन है, उनको जवाब देना होगा, वो दे देंगे, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म इसी सरकार में सबसे ज्यादा, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं लगता है आपको? इसका जवाब तो मैंने पहले दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी हर जाति हर धर्म का सम्मान करती है और जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ना की जाए, समाजवादी पार्टी चाहती है। लेकिन अब जो संवैधानिक व्यवस्था है हमारी, जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए अगर सरकार ने, संविधान ने व्यवस्था दी है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं मान रही है? इसका जवाब भी तो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये भी तो सवाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछड़े वर्गों के साथ, दलित वर्गों के साथ अन्याय क्यों कर रही है? ठीक है, इसका जवाब दें शिवम त्यागी जी। हर्षवर्धन जी, ये जातियों की सियासत है, क्योंकि बार बार राजकुमार भाटी जी आरक्षण पर आ जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भर्ती में किसको कितनी सीटें उस पर आ जा रहे हैं। क्या इसीलिए धर्म पर अटैक है कि जातियों में बांट दिया जाए? आपको लगता है ऐसा? नहीं राकेश जी, मुझे लगता है कि किसी भी बहस में आप विषय को छोड़कर सारी बात करें, ये महारत प्रवक्ताओं को हासिल होती है। और क्या इस देश के संविधान के तहत जिसको भी जो आरक्षण मिला हुआ है उसका कोई विरोध कर रहा है? और ये काम सरकारों को उनकी नीतियों के तहत जो भी करना है उनकी जवाब, लेकिन मिल नहीं रहा, सरकार हड़प रही है। नहीं भाटी जी, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, मैं आप कहिए तो मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं सर, आप समझ नहीं पाए शायद मेरी बात, आप शायद समझ नहीं पाए। आपने ठीक कहा कि जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार मिला हुआ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार दे नहीं रही, हड़प रही है। 27% कोटे को 429 सीटें दी गई हैं। अच्छा चलिए, जवाब इसका भाटी जी उनको सुन लीजिए। आप भी उनकी बात नहीं समझ पाए कि मुद्दा छोड़कर सब कुछ बोलेंगे। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी करिए। असली समस्या यही है, विषय है सनातन पर जो गालियां दी जा रही हैं और राजनीतिक दलों को क्या सूझ रहा है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से तय होकर आते हैं, विषय तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर तय होता है। योजना देश का विषय नहीं है, बीजेपी का विषय। ये क्यों करेंगे जानते हैं? क्योंकि इनको भी पता है कि इस मसले पर ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। ए राजा और उदयनिधि स्टालिन ने इस देश की पार्टियों का दिवालियापन देश के सामने लाकर रख दिया। शर्म नहीं आती किसी को? किसी नेता का मैंने कोई बयान ही नहीं सुना जिसमें उनको गुस्सा आया हो। उनकी पहचान पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी विरासत पर इस तरह से हमला करे कोई। और ये राजनीति तमिलनाडु में आज से नहीं हो रही। ये काम कांग्रेस का था कि इस देश के हर हिस्से को एक करते, लेकिन दुर्भाग्य से वो मैदान छोड़कर भागते चले गए। और आज स्थिति यह है कि उनके अपने नेताओं को, उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि सनातन मजबूत हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। सनातनी हिंदू महात्मा गांधी, उनके आदर्शों पर उनका नाम उधार लेकर चलने वाली पार्टी आज इस दशा में पहुंच गई है। और उनके सहयोगियों की स्थिति यह है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर राज करने वाली पार्टियां कभी थी, उनके नेताओं को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी जमीन को, हमारी भूमि को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को गाली देने वाले और उनके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि राजनीतिक रोटी सेकनी है देश के लोग। और मैं तो कह रहा हूं कि 39 सीटें तो अभी भी डीएमके जीत रही है, एक सीट छोड़कर, लेकिन 390 सीटें गंवाने की ओर ये गठजोड़ बढ़ चला है। हर्षवर्धन जी, दो चीजें सर, मैं आपको रोक रहा हूं। दो चीजें, एक तो श्रीकांत शर्मा ने जो बातें कही, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट किसी और धर्म के खिलाफ आ जाता तो इस देश में हमने देखा है कि सरतन से जुदा किनारे कैसे लगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, और पत्रकार के तौर पर यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यह एक स्ट्रैटेजी है, सनातन विरोध, तुष्टीकरण वाले बयान 24 की, यह सब कुछ स्ट्रैटेजी आपको लगती है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मैं उस पर नहीं बात करूंगा। श्रीकांत शर्मा ने वो बयान दिया है, उनका
बयान है उसको, मैं इस पे कतई नहीं जाऊंगा कि कोई दूसरे धर्म में क्या होता, सर्तन से जुदा होता या क्या होता, इस पे मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं। मैं बहुत स्पष्ट हूं, सनातन पर किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो गलत टिप्पणी करे। घटिया टिप्पणी की उस आदमी ने, चाहे वो ए राजा हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या कांग्रेस पार्टी के भी नेता हो, उनको उनका जवाब मिलना चाहिए इस देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक दायरे में। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के सभी राजनीतिक दल इस देश के 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का, सनातनियों की भावना का सम्मान करें। एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है कि इस तरह से लगातार कोई ऐसी घटिया बातें कर रहा है और राजनीतिक दल चुप्पी साधे बैठे हुए। अजय वर्मा, जो अगली बैठक होने वाली है महागठबंधन की, आप लोगों के इस 28 दल 29 हो जाएं या 27 हो जाएं, उसमें क्या एक ऐसा पत्र जारी होगा, प्रेस रिलीज जारी होगा, स्टेटमेंट जारी होगा कि स्टालिन और ए राजा के बयान का हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं? देखिए राकेश जी, ये नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, अनुराग ठाकुर और बिहार के मंत्री के भाई बहन जो हैं, जितने इनके समर्थक हैं या आईटी सेल के सेल कंपनियां हैं, मुखौटे चेहरे हैं, इनसे भी पूछा कभी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार है, सबको अपने धर्म का पालन का अधिकार है। अजय वर्मा जी, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना सर। मैंने किससे कौन सा सवाल पूछा नहीं पूछा, इसकी चिंता क्यों करते हैं आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगली बैठक संभवतः दिल्ली में शायद हो रही है, अगर मैं ठीक हूं, क्या उसमें एक संयुक्त बयान सभी दलों का जारी होगा? क्या हम स्टालिन और ए राजा के बयान की कड़ी निंदा करते हैं? क्या उसमें लिखा जाएगा कि सनातन कोढ़ वाली बीमारी नहीं है, सनातन एड्स नहीं है, सनातन कोरोना नहीं है, सनातन मलेरिया नहीं है? क्या उसमें लिखा जाएगा ये सब? एंकर भी आप, प्रवक्ता भी आप, नहीं सर, मैं एंकर ही हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मुझे कोई शौक है। बस मैं एंकर हूँ और मुझे मेरे सवाल का जवाब पाने की जिद है। जवाब ये ऑब्जेक्टिव आईएएस क्वेश्चन नहीं है कि यस और नो में दूं, मैं सुना मतलब नहीं जारी होगा, मतलब आलोचना नहीं करेंगे, मतलब नहीं कहेंगे कि सनातन कोड नहीं है। मेरे बीच में एक टाइम मुझे देंगे तो मुझे बताऊंगा। देखिए तो सर मेरे सवाल की लाइन पर बोलिए, मैं आपको जितना समय कहिए दूंगा, इधर उधर भटकिएगा नहीं। तो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, वो अडानी के बारे में हिंडनबर्गर जो पेपरों ने लिखा है उससे छुपाने के लिए सरकार के वीर बयानवीर इनके प्रवक्ता केवल मुद्दों को भटकाने के लिए। तो ए राजा बीजेपी में है क्या? शिवम त्यागी, ए राजा स्टालिन बीजेपी में है क्या? इसके पीछे नहीं, ए राजा स्टालिन बीजेपी में है क्या? रुक जाइए, शिवम त्यागी, ए राजा स्टालिन आपकी पार्टी में चले गए क्या? सुन तो लो जरा, आजकल पार्टियां बड़ी तेजी से चेंज होती हैं। मजबूरी है, देखिए इनकी मजबूरी है, इनको वही बोलना है जो कैसेट में भरा हुआ है। एक बात का तो जवाब दे नहीं सकते सीधा, जवाब नहीं प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है। अजय जी, आपका नाम भी अजय है तो आपको भी इस बात पर तो बुरा लगना ही चाहिए। 10 सेकंड प्लीज दे दीजिए, फिर आप बोलते रहेगा। अभी डीएमके के टीआर बालू ने कहा है कि मैंने 100 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े हैं, पार्वती का, सरस्वती माँ का और लक्ष्मी माँ का। ये घमंडिया वाले इस देश में मंदिर तोड़ने के लिए 28 इकट्ठे हुए हैं क्या? और फर्क देखिए, मैं यहां पर राजकुमार जी की आपको बात का एक्सपोज अभी करता हूं। जब शफीकुर रहमान बर्क ने खुलकर कहा कि मुसलमान इस देश में सबसे ज्यादा परेशान है, खुलकर, और जब इस देश में 28 नेताओं के 28 बयान सनातन के खिलाफ हैं, उस पर उनके प्रवक्ता राजकुमार भाटी बस ये कहकर निकल गए, हम सबका सम्मान करते हैं तो बोलिए ना इस पर। कई अखिलेश यादव से कि बोले इस पर, कई अपने सांसदों से कि बोले उस पर। आप भी तो हिंदू हैं, बोलिए ना। सनातन से तो आप भी है ना, लेकिन आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला। आप ही की पार्टी में शफीकुर रहमान बर्क है, उन्होंने खुलकर बोला, लेकिन आप नहीं बोल रहे। वजह है इसकी वजह है, जगदानंद कहते हैं कि तिलक लगाने वालों की वजह से देश गुलाम हुआ। ये बता तो दीजिए ये कौन सी बीमारी पैदा हुई है? नहीं, अभी कल ऋषि सुनक ने कहा कि मैं हिंदू होने के नाते गर्व महसूस करता हूं, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, मेरी धर्म पत्नी जो है भारत से जुड़ी हुई है। दुनिया में लोग सनातन को मान रहे हैं और ये गाली दे रहे हैं। शिवम, राजकुमार भाटी जी, मैंने मान लिया आपकी पार्टी इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सर, वही सवाल का जवाब मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या जो अगली बैठक होगी अखिलेश यादव जाएंगे तो उसमें इस बात पर जोर डालेंगे कि भाई एक संयुक्त बयान जारी हो कि सनातन कोरोना, एड्स, मलेरिया कोड नहीं है? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए सभी 28 दल भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं, भारत के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत, एकता कायम करना चाहते हैं। हमारे भाई शिवम त्यागी को बड़ा गुस्सा आ रहा था अभी। शिवम त्यागी को गुस्सा इस बात पे क्यों नहीं आता? नहीं, पहला सवाल, जब
हमारा धर्म एड्स है क्या बाटी जी? आप बताइए ना, मैं और आप दोनों सनातन से हैं, हम एड्स हैं क्या? कुष्ठ रोग हैं हम? महिलाओं पे अत्याचार नहीं, कुष्ठ रोग हैं हम, बताइए ना, हम एड्स हैं क्या? हम मलेरिया के मच्छर हैं? मसल दो हमें, खत्म कर दो ना 100 करोड़ लोगों को। मणिपुर पर ये कैसे प्रेम बढ़ता है इन भाषणों से, बताइए जरा मुझे, कैसे मोहब्बत बढ़ती है? मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बोलने नहीं दे रहे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं देना चाहते आप। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड भाटी जी को फिर हर्षवर्धन जी के पास बोलिए ना। जाऊंगा। रुकिए, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड भाटी जी। आपको शिवम त्यागी उस समय गुस्सा क्यों नहीं आता जब देश के 85% पिछड़े दलित लोगों के साथ अन्याय होता है, जब आदिवासी के सिर पर बीजेपी का कार्यकर्ता पेशाब कर देता है, आपको तब गुस्सा क्यों नहीं आता? जब देख दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, आपको तब गुस्सा क्यों नहीं आता? आप जब दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, भाटी जी मैंने मान लिया शिवम त्यागी गलत, उनकी विचारधारा गलत, तो आपको कम से कम सनातन पर जो अटैक हुए उस पर आप ही को गुस्सा आ जाता। हर्षवर्धन जी, शिवम माफी के साथ थोड़ा सा वक्त बहुत कम है। हर्षवर्धन जी, सनातनी सहनशील है या फिर इसी तरीके से वोट मिलेगा? ये तय हो गया कि पॉलिटिक्स इसी डायरेक्शन में चलेगी? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, सनातनी सहनशील था, है और रहेगा। उसको इस तरह की छोटी मोटी हल्के फुल्के नेताओं के बयान से कभी कोई फर्क पड़ा नहीं, और ये हम सब जानते हैं। इस पैनल में भले ही राजनीतिक वजहों से भाटी जी और अजय जी न बोले, लेकिन इनको पता है सनातन कोई ऐसा थोड़ी नहीं, किसी की ठेकेदारी थोड़ी ना है। जो उसके साथ, उसके व्यवहार के साथ आगे बढ़ता है, जो उस धर्म के साथ बढ़ता है, उसको खुद ही पता है कि सनातन का मतलब क्या है। जो उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, स्टालिन की पार्टी के, उनको हो सकता है कि तमिलनाडु में लग रहा हो कोई लाभ मिले, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये डीएमके की भी राजनीति की समाप्ति का वक्त है, समय बदल गया है। ठीक है, ये वक्त बताएगा हर्षवर्धन जी, मैं रोक रहा हूं, वक्त कम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।